हाय फ्रेंड्स। आज मैं फिर आप लोग के लिए परसेंटेज वाला चैप्टर लेकर आया हूँ नेक्स्ट टाइप में। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आज का। राम अपनी मासिक आय का 20% घरेलू खर्चों में व्यय करता है। जो राम है ना, अपनी मासिक आय का यानी उसकी जो भी आय होगी 100%, उसका 20% घरेलू खर्चों में व्यय करता है। शेष का 25% बच्चों की शिक्षा पर, 15% परिवहन, 15% दवाइयों तथा 10% मनोरंजन पर व्यय करता है। इन सभी खर्चों के बाद उसके पास 9,800 रुपये शेष बचते हैं। तो उसकी मासिक आय क्या है दोस्तों? पूछ रहा है उसकी मासिक आय क्या है। तो उसकी मासिक आय जो भी होगी अपने आप में, वो कितना परसेंट होगी? 100% होगी। तो 100% में से 20% घरेलू खर्चों पर व्यय कर दे रहा है। 20% जो है ना, उसका घरेलू खर्च हो गया। और शेष का 25% बच्चों की शिक्षा पर। तो शेष कितना बचा? अब 20% जब घरेलू खर्च हो गया तो शेष बचा 80%। तो 80% का 25% बच्चों की शिक्षा पर, तो 80 का 25% निकाल लेते हैं। तो 25 चौके 100, 4 विषय 80, यानी 20% जो हो गया ना, बच्चों की शिक्षा पर हो गया 20%। फिर उसके बाद बोल रहा है कि 15% परिवहन पर। तो 15% परिवहन पर कर दीजिए, यानी शेष का 25% बच्चों की शिक्षा, उसी शेष का 15% परिवहन था। शेष कितना बचा था? 80% बचा था। तो 80 का 15% परिवहन पर। तो 15% निकाल लीजिए आप। तो जीरो से जीरो कट जाएगा। 5 तियाँ 15, 5 दूना के 10 हो जाएगा आपका। और फिर 2 चौके 8, 4 तियाँ 12, 12% जो हो गया वो परिवहन पर हो गया। और फिर बोल रहा है कि 15% दवाइयों पर। तो 15% दवाइयों पर भी, तो जो दवाई पर आएगा उसका खर्चा दवाइयों पर, वो भी 15% है। तो 15% आया था 12, तो ये भी आएगा कितना? 12% ही आएगा। तथा 10% मनोरंजन पर व्यय करता है। तो मनोरंजन पर भी कितना व्यय कर रहा है? 10%। तो 80 था शेष, तो 80 का 10% कितना आएगा? 8। 8 जो है 8% वो मनोरंजन पर व्यय करता है। इन सभी खर्चों के बाद उसके पास 9,800 रुपये शेष बचते हैं। यानी इन सब खर्चे के बाद अब उसके पास बचता है। तो कितना खर्चा कर दे रहा है? 20%, ये 20% है 40, 40 10 50, 2 52, 52 10 62, 2 64, 76 2 72, 72% तो खर्च कर दे रहा है। बच रहा है उसके पास कितना? 28%। क्योंकि उसके पास टोटल धन तो सात था 100%, उसमें से 72% जब खर्च कर दे रहा है तो घटा देंगे तो कितना परसेंट आएगा? 28%। 28% अब उसके पास बचा है। तो यहीं 28% उसके पास कितना धन बचा है? 9800 रुपया। यानी 28% जो है 9,800 रुपये की क्या है? बराबर है। तो 1% निकाल लीजिए, 1% की वैल्यू। तो 1% की वैल्यू बस इधर आएगा तो 28 क्या करेगा? भाग करेगा। यानी 1% की वैल्यू हो जाएगा 9800 में 28 आपका भाग देगा। बस इसको चाहें तो आप कटा सकते हैं। 4 से कटाइए, 4 सत्ते 28, 4 दूना के 8, 1 4 चौके 16, 2 4 पचे 20, जीरो। फिर 7 त्रिक 21, 7 से कट जाएगा पूरा पूरा। 7 त्रिक 21, 3 7 पचे 35। 1% की वैल्यू आ गई 350। तो बोला उसकी मासिक आय क्या है? यानी 100% की वैल्यू पूछ रहा है। उसकी आय जो हम लोग 100% मान के चल रहे हैं, यानी 100% की वैल्यू पूछ रहा है। तो 1% बराबर इतना आ गया। तो 100% यानी उसकी आय कितनी हो जाएगी? तो 100 का क्या हो जाएगा? उसी में गुणा हो जाएगा। यानी 35 पर कितना जीरो? 3 जीरो हो जाएंगे। यानी 35,000 रुपये उसकी मासिक आय हो जाएगी। आई होप कि इतनी बात आप जरूर समझ गए होंगे दोस्तों। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड आज का। देखिए दूसरा, श्याम अपने वेतन का 30% घरेलू वस्तुओं पर खर्च करता है। तो उसका वेतन अपने आप में जो भी रहा होगा वो अपने आप में 100% होगा। तो 100% में से 30% घरेलू खर्चों पर व्यय कर दे रहा है। घरेलू खर्चे 30% उसका। फिर उसके बाद तथा शेष का 25%। तो शेष कितना बचा? 70% अभी बचा है। तो 70 का 25% निकाल लीजिए। तो 25 चौके 100, 14 4 एकमा 4 3, 4 सत्ते 28, 2 4 25, 17.5% आ गया। तो 17.5% यानी 17.5% किस पर? शिक्षा पर।
शिक्षा व यातायात प्रत्येक पर खर्च करता है, यानी 17.5% शिक्षा पर भी, तो 17.5% यातायात पर भी खर्च करता है। प्रत्येक पर यहाँ पर बोल रहा है आप सवाल में, शिक्षा व यातायात प्रत्येक पर खर्च करता है, यानी 17.5% शिक्षा पर भी कर रहा है, तो उतना ही यातायात पर करता है। शेष 4,000 रुपये बैंक में जमा करता है और 1,250 रुपये अपने जेब खर्च के लिए अपने पास रखता है, यानी 4,000 रुपये बैंक में जमा कर देता है और 1,250 रुपये अपने जेब खर्च के लिए रखता है, यानी टोटल इतना रुपया बचा ले रहा है। 4,000 ये, 1,250 यानी 5,250 रुपया उसके पास बचता है, तो उसमें से 4,000 बैंक में और 1,250 रुपये अपने जेब खर्च के लिए रख लेता है। तो देखिए कितना परसेंट बचा है, तो 17.5 ये, 17.5 17 दूनी 34 से 35 और 30 65% खर्च कर दिया, तो उसके पास अभी टोटल बचा हुआ है कितना, 35% अभी उसका बचत हो रहा है। 35% उसका जो धन है वो बचत है, तो 35% की वैल्यू ही कितने रुपए की बराबर है, 4,000 ये बचा रहा था और 1,250 रुपया ये, तभी तो बैंक में 4,000 रुपये जमा किया है और 1,250 अपने जेब खर्च के लिए रखा है, यानी टोटल उसके पास धन हो गया 5,250 रुपये। तो 35% की वैल्यू इतना हो गई, तो 1% की वैल्यू आप निकाल लीजिए, 5,250 भागे 35। तो पूछ रहा है उसके घरेलू वस्तुओं पर खर्च कितना है, तो घरेलू वस्तुओं पर खर्च आप देख रहे हैं यहाँ पर कै परसेंट है, उसका कितना परसेंट है, 30% है। तो 1% की वैल्यू इतना आ गई, तो 30% की वैल्यू निकालना होगा, तो 30 का इसी में क्या कर देंगे हम लोग, गुणा कर देते हैं, 5,250 अपान 35 गुणे 30। तो इसको कटा देते हैं, 5 सत्ते 35, 5 छक्का 30, 7 से कटा दीजिए इसको, 7 सत्ते 49, 3 7 पचे 35, बस 750 गुणे 6, यानी आपका आ जाएगा 6 शून्य शून्य 6 पचे 30, 3 6 सत्ते 42, 3 4500 रुपया जो है उसका घरेलू खर्च है। दोस्तों आई होप कि इतनी बात आप जरूर समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी थर्ड। देखिए क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है, एक छात्र द्वारा अपने जेब खर्च का 80% एक साथी को तथा बची हुई राशि का 6% दूसरे साथी को देने के उपरांत उसके पास 470 रुपये शेष रहता है, तो उसका जेब खर्च कितना मिलता है, यानी उसको जेब खर्च कितना मिलता है। तो जितना भी मिलता होगा वो अपने आप में कितना परसेंट मिलता होगा, 100% मिलता होगा। तो 100% में से 80% एक साथी को दे रहा है, यानी 100% में से एक साथी को 80% दे रहा है, तो बचा कितना बचा रहा है अभी, 20% अभी बच जा रहा है। तो बची हुई राशि का यानी 20% जो बच रहा है उस राशि का 6% यानी 20 का 6% दूसरे साथी को दे रहा है। तो 20 बचे 100, 6 में 5 से भाग देंगे, 5 एकमा 5, 1 5 दूना के 10, यानी 1.2% आ गया। तो बची हुई राशि का 6% दूसरे साथी को दे रहा है, यानी उसका 6% आ रहा है 1.2%। तो उसके पास 470 रुपया शेष बचता है, यानी कितना परसेंट बच रहा है, तो 80% इधर एक साथी को दे रहा है, दूसरे को 1.2% दे रहा है। तो बचत कितना हो जा रहा है, 100 में से इन दोनों को जोड़ के घटा देंगे तो आएगा 18.8% बचत हो जा रहा है उसका। 18.8% क्या हो जा रहा है, उसकी बचत हो जा रही है। बस यही जो है ना वहीं बचा रहा है, 18.8% 470 रुपये की क्या है बराबर है। तो 1% की वैल्यू आप निकाल लेंगे, 470 अपान 18.8। तो क्या बोल रहा है उसका जेब खर्च कितना है, तो जेब खर्च उसका 100% है, तो 1% की वैल्यू इतनी आ गई, तो 100% की वैल्यू निकालना होगा, तो 100 का इसी में क्या कर देते हैं हम लोग, गुणा कर देंगे, यानी इन सबको गुणा करके भाग देंगे जब हम 18.8 से, तो हमारा आंसर आ जाएगा कितना, 2500 रुपये, यानी इन सबको कटाएंगे तो आ जाएगा 25, ये 25 बार में से कट जाएगा, तो 100 का गुणा करते हैं 2500 रुपया, यानी उसका जेब खर्च 2500 रुपये है। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। पोलो आर्ट का खंभा 60% भाग तक लाल रंगा हुआ है, यानी एक खंभा है 60% भाग तक लाल रंगा हुआ है तथा शेष भाग का 40% भाग हरा रंग से रंगा हुआ है, यानी जितना भी खंभा होगा अपने आप में 100% होगा, उसमें से 60% जो है ना वो लाल रंग का है, लाल रंग से रंगा हुआ है, और शेष भाग का यानी 40% जो शेष बचा है उसका 40%, यानी शेष 40 का 40%, यहाँ पर लिखा है ना शेष भाग का 40%, तो शेष 40 बचा था तो उसका 40%, तो उसका 40% यानी 4 चौके 16% हो गया।
भाग हरा रंग से रंगा हुआ है, यानी 16% हरा रंग से रंगा हुआ है, और तथा शेष भाग का 50%। अब शेष भाग कितना बचा है, तो 60 इधर 16 इधर, तो 60 10 70 से 76, तो 76 100 में से 76 घटाएंगे तो आएगा आपका 24। 24 का 24% यानी बचा हुआ है, तो उसका 50%, तो 24 का 50% कितना हो जाएगा, 12, यानी 12% कितना, 12% भाग नीला रंग से रंगा हुआ है। 12% भाग किससे रंगा हुआ है, नीला रंग से, तथा शेष, अब जो शेष जितना परसेंट बच रहा है, तो 60 ये 16 ये 76 2 78 10 88, 88% तो ये सब मिला के हो गए, और शेष कितना परसेंट अभी बचा हुआ है, 12% बचा हुआ है। तो वहीं बोल रहा है कि तथा शेष 30 सेंटीमीटर भाग को काट कर हटा दिया जाता है, यानी 12% जो भाग बचा हुआ है वो कितना सेंटीमीटर बचा हुआ है, 30 सेंटीमीटर। 12% की जो वैल्यू है वो 30 सेंटीमीटर के बराबर है, तो काट कर हटा दिया जाता है। तो 1% की वैल्यू निकाल लीजिए, तो 30/12, तो इसको आप कटाएंगे तो 12 दूना के 24, 6 12 पचे 60, यानी 2.5 सेंटीमीटर आएगा 1% की वैल्यू। तो बोला है कि तो रंगहीन हिस्से को काट कर अलग कर देने के बाद, इतना रंगहीन हिस्सा है, यानी 12% जो है काट कर जब अलग कर दे रहे हैं, यानी ये रंगहीन हिस्सा है, ये तो रंगा हुआ है। रंगहीन हिस्से को काट कर अलग कर देने के बाद बचे रंगीन हिस्से की लंबाई कितनी है, तो रंगीन हिस्सा कितना बचा हुआ है, 88% ना। 60% ये, 16 ये, 12 ये सब रंगीन हिस्से हैं, तो रंगीन हिस्सा कितना है, 88%। तो उसी की लंबाई पूछ रहा है, तो 1% की लंबाई आ गया 2.5%, तब 88% की लंबाई निकालना होगा, तो 2.5 में 88 का हम लोग क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। 25 वाट है 200, 25 वाट है 200 में 20 जोड़ेंगे 220, एक अंक पर दशमलव लग जाएगा, यानी कहने का मतलब है 220 सेंटीमीटर। रंगीन हिस्से की लंबाई कितनी आ गई, 220 सेंटीमीटर। दोस्तों आई होप कि इतनी बात आप जरूर समझ रहे होंगे। अगर मेरा पढ़ाया हुआ आपको अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें, दोस्तों में शेयर करें। आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइप के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।